अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फार्मा प्रोफेशनल्स का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अहम रोल, रियासती वजीर KTR ने नाइपर के कॉन्वोकेशन से किया खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कोविड एंटीजन टेस्टिंग सेंटर्स की तादाद में इजाफा जारी। अमान नगर में मजलिसी रुकन असम्बली ने टेस्टिंग सेंटर का किया आगाज। कारगुजार सदर TRS KTR की सालगिरह तकरीब के मौके पर शजरकारी का नज़्म, मुनफरिद मोबाइल ऐप का आगाज। रियासती वज़रा और मेयर ने की शिरकत। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और काला पत्थर पुलिस ने राउडी शीटर के कत्ल का मुअम्मा किया हल। कत्ल के बदले कत्ल किया गया, 10 मुलजिमीन गिरफ्तार। कोविड-19 इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त के सिलसिले में 5 अफराद गिरफ्तार। कोविड टेस्ट के लिए खून के नमूने सड़क पर हासिल करने वाला लैब टेक्नीशियन जेर हिरासत। HOT माधवपुर ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन की जानिब से और तेलंगाना लैंग्वेज और कल्चर मिनिस्ट्री के इश्तराक से रियासती वज़ीर KTR की सालगिरह के मौके पर एक मुनफरिद मोबाइल ऐप टी कल्चर मुतारफ़ करवाया गया। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स व कल्चर V श्रीनिवास गौड़ ने मज़कूरा ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस ऐप के ज़रिए रियासत के आर्टिस्टों और आवाम को एक प्लेटफार्म पर जोड़ा जा सकता है। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वज़ीर V श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि मज़कूरा मोबाइल ऐप 1 अगस्त से काम करना शुरू कर देगा और दही इलाकों में रहने वाले आर्टिस्टों के लिए ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। కళాకారుల పెన్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. పెద్ద ఎత్తున ఈ సంవత్సరం చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఈ కరోనా రావడం వలన మీకు అందరూ తెలుసు ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితి మొత్తం కింద మీద అయిపోయింది. భవిష్యత్తులో ఒక ధనిక రాష్ట్రంగా 1 కోటి ఎకరాల మాగాణితో అన్ని రంగాలు అభివృద్ధి అవుతుంది. IT మినిస్టర్ గారు ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్గా ఉండి అనేక రంగాలు ఈరోజు ఇండస్ట్రీస్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. కనుక భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాళ్ళకు పూర్తి స్థాయిలో ఈ ఉన్న 5-6 సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు, సంక్షేమ ప్రాజెక్ట్ కార్యక్రమాలకు కూడా జరిగింది. ఇరిగేషన్ కంప్లీట్ అయినట్లయితే 4 ఇయర్స్లో కంప్లీట్ అయినట్లయితే ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా మంచి పంటలు వండి అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. కనుక మిగిలిన వారందరికీ కూడా అన్ని రకాల గౌరవ సత్కారాలు గ్యారెంటీగా ఉంటాయి. रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा है कि आलमी सतह पर वबा के इस दौर में फार्मा प्रोफेशनल्स का अहम रोल है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब कर रहे थे। इंस्टीट्यूट के 8वें कॉन्वोकेशन में तकरीबन 270 फारिकुल तहसील ग्रेजुएट्स को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। रियासती वज़ीर ने अपने खिताब में फार्मा प्रोफेशनल्स की बढ़ती हुई मांग को उजागर करते हुए कहा कि हैदराबाद आज दुनिया का वैक्सीन कैपिटल बन चुका है, जो हर साल मुख्तलिफ़ किस्म के 2 बिलियन डोज तैयार कर रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि तकरीबन 800 फार्मास्यूटिकल कंपनियों से 1,20,000 फार्मा माहिरीन जुड़े हैं। To be here today at the 8th convocation of NIPER Hyderabad. At the outset, my hearty congratulations to all young graduates for completing your studies in this prestigious institute with flying colors, which I am sure made your parents and teachers very happy and proud. Today is an important day in your lives and marks the beginning of a new chapter. I wish you all a great future, and I encourage you to face life's challenges with courage and tread the path of innovation, hard work, steadfastness in your efforts, which will make you truly successful. I am happy to note that NIPER Hyderabad is completing 13 years and has emerged as one of the most reputed institutions in the country. I would also like to congratulate NIPER Hyderabad for having secured 5th position in top 10 institutions of higher education in pharma category in India. This only reiterates the extraordinary work and commitment of the Institute to education, research and innovation
in the field of pharmaceuticals. I'm sure that your time at this prestigious institute must have been enriching and extremely rewarding. रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी और मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन ने एलबी नगर जोन में यादादरी मॉडल पर शजरकारी को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 10 एकड़ अराजी पर शजरकारी का आगाज़ किया। रियासती वजीर व कारगुजार सदर टीआरएस केटी रामाराव की सालगिरह की मुनासिबत से मज़कूरा काम का आगाज़ किया गया है। मज़कूरा अराजी पर मॉडर्न तरीक़ेकार पर छोटे, औसत और बड़े पौधों को उगाया जाएगा। नेज़ तिबी अहमियत के हामिल पौधे और फूलों के पौधों की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। चेयरमैन कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने असम्बली अहाते में शजरकारी करते हुए रियासती वजीर केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर व कारगुजार सदर टीआरएस केटी रामाराव की सालगिरह की मुनासिबत से मज़कूरा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर केटीआर रियासत के नौजवानों के लिए एक विज़न रखते हैं जिससे रोज़गार में इजाफा होगा। తారక రామారావు గారు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, హైదరాబాద్ పట్టణానికి మంచి గుర్తింపు తెచ్చి रियासती वज़ीर IT और हुक्मरान टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव का आज यौम पैदाइश था। इस सिलसिले में तेलंगाना भवन में तकरीब मुनक्किद की गई और खून के अतिय कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने खून के अतिय कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। टीआरएस के कई कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे और टीआरएस कायदीन ने केटी रामाराव से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ఈరోజు కరోనా వైరస్ మూలాన యావత్ ప్రపంచమంతా అతలాకుతలమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో బ్లడ్ లేక అల్మటిస్తున్నటువంటి పేషెంట్స్ని మనం ఎంతో మందిని చూస్తున్నాం। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तालाब कट्टा अमान नगर बी में कोविड-19 एंटीजन के टेस्ट मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम पाया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती वज़ीर ई राजेंद्र को एक मकतूब रवाना करते हुए याकुतपुरे में 6 मुकामात पर टेस्टिंग के मराकज़ क़ायम करने के लिए तवज्जो दिलाई थी और अमान नगर बी में मरकज़ को मंजूरी देने के बाद इसका इफ्तिताह अंजाम दिया गया। उन्होंने इस मौके पर आवाम से अपना टेस्ट करवाने की भी अपील की। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा साबिक़ कॉरपोरेटर वजाहत अली खान और दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को तफसीलात बताईं। कम्युनिटी हॉल के अंदर कोरोना की टेस्टिंग का सेंटर कायम किया गया। सर साहब की हिदायत पर हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंद्र साहब को लेटर दी गई थी। याकुतपुरे में 6 सेंटर कायम करने के लिए, जिसमें से यहाँ का भी है। अभी उसका इफ्तिताह हुआ। एरिया के कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना साहब अभी इसमें मौजूद हैं। हमारी पीआई के तमाम लोग हैं। माशाल्लाह से इस इलाके के लोग काफ़ी तादाद में सेंटर से इस्तेफादा कर रहे हैं। फिर भी आपके चैनल के जरिए आवाम से अपील की जाती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सेंटर कायम किए जा रहे हैं। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपना टेस्ट करा ले, अपनी सेहत का ख्याल रखे और उसके बाद जो जो हिदायतें हैं उस पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और गर्म पानी का स्टीम ले, गुनगुना पानी पिए, नमक डाल के गरारा करें। ये तमाम तदाबीर इसके एहतियाती है। इस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी तमाम की महफूज रखे। इंशाअल्लाह इस तरह कोरोना वायरस का खात्मा होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन रात आवाम की खिदमत करते हुए
उनकी जान की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए उनको इस्तेफादे का मौका फराहम कर रही है। शुक्रिया। वज़ीर बल्दी नज़म के टी रामाराव की सालगिरह के मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने जामे निज़ामिया पहुंचकर सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव का मिशन और सैनिटाइज़र के साथ साथ दूसरा सामान हवाले किया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर राजमोहन भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने बताया कि इबादतगाहों और मदारिस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि सैनिटाइजेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सके। हम लोग के ऊपर ही डाल दो। एक मिनट सामने रखो जी। मैडम इधर पलट के ही मारा मैडम। हाँ। दरगाह यूसुफैन में 5 ज़िलहिज से मरासिम उर्स की तकारीब को मनसूख कर दिया गया है। मुतवल्ली दरगाह सैयद शाह हसन शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 4 ज़िलहिज की रात से दरगाह ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए बंद रहेगी, जबकि 7 ज़िलहिज की दोपहर दरगाह को ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए खोला जाएगा और रात में फिर बंद कर दिया जाएगा। मुतवल्ली ने बताया कि कोरोना के फैलाव के पेश नज़र उर्स तकारीब रिवायती तौर पर मुनक़िद नहीं होगी, बल्कि दरगाह के मुलाज़िमीन और खिदमत गुजारों की मौजूदगी में मरासिम उर्स अदा किए जाएंगे, जबकि मक्का मस्जिद से हमेशा जो जुलूस निकाला जाता था उसे भी मनसूख कर दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की तरह उर्स यूसुफैन 5, 6, 7 ज़िलहिज्जा को मुनक़द होता है। मैं सैयद शाह हसन शब्बीर हुसैनी सज्जाद नशीन रोज़ मुनव्वर खुर्द व मुतवल्ली बारगाह यूसुफैन हैदराबाद हमेशा की तरह 5 ज़िलहिज्जा को बाद नमाज असर संदल मुबारक मक्का मस्जिद क़दीम से बरामद होता था और शाम में तकरीबन 10:30-11 बजे शब दरगाह से ही पहुँचता था। लेकिन इस बार हालात हाज़िरा के तहत कोरोना वायरस की वजह से हमको गवर्नमेंट ने ये परमिशन नहीं दे सक रही है। क्यों बोल कि कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए हमने ये सोचा है कि संदल का जुलूस नहीं निकालेंगे और उसी 5 ज़िलहिज्जा को बाद मगरिब के वहाँ का वही संदल मस्जिद से निकाल कर दरगाह शरीफ लाकर मखसूस लोगों के साथ जो खिदमत गुजार हैं वहाँ के संदल माली की रस्म अंजाम देंगे और यानी 4 तारीख की शाम से बारगाह मुखफ़ल कर दी जाएगी। फिर इंशाअल्लाह 7 के दिन ज़ोहर के बाद आपके लिए आशिक़ाने बारगाह यूसुफैन व अक़ीदतमंदों के लिए बारगाह बाद नमाज ज़ोहर खोल दी जाएगी। आप जब सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए बारगाह में हाज़िरी दे सकते हैं 7 तारीख के दिन ज़ोहर के बाद। तांडुर में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश के दौरान कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब देखे गए और विकाराबाद के कई इलाकों में हालात संगीन बने हुए हैं और अमलन सैलाब की सूरत हाल देखी जा रही है। मुकामी अवाम शदीद बारिश के बाद काफ़ी परेशान हाल है और उन्हें मसाइल का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने BRK भवन में नए सदारती हुक्मनामा 2018 के सिलसिले में 16 मुख्तलिफ महकमों के साथ जायज़ा लिया। मज़कूरा हुक्मनामे को तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर भी कहा जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ को हिदायत दी कि फ़ौरी अपनी तजावीज़ और मुतालिका महकमों के पोस्ट के सिलसिले में अपनी रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास में कई महकमों के सेक्रेटरीज़, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ भी मौजूद थे।
कोरोना की वबा के चलते तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस के तहत एसएससी और इंटरमीडिएट इम्तहानात देने वाले तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करने का ऐलान किया है। एलामिया के मुताबिक तमाम अहल उम्मीदवारों को 35% निशानात देने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने क़ब्ल एसएससी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया था। कोरोना वबा की वजह से जारी साल ईद उल अज़हा के मौके पर क़ुरबानी के अमल को महफूज बनाने के सिलसिले में अपने तौर पर इक़दामात को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में अल ज़बीहा लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क़ुरबानी के जानवर के लिए ऑनलाइन बुकिंग सहूलत रखी है, जो वेबसाइट के ज़रिए की जा सकती है। इस सिलसिले में अल ज़बीहा के डायरेक्टर मोहम्मद फ़सीउद्दीन ने बताया कि ऑनलाइन जानवर की ख़रीदी के बाद क़ुरबानी देने वाले पर मुनहसर होगा कि अपने जानवर का गोश्त हासिल करे या फिर वेबसाइट पर दिए गए इदारों के ज़रिए गुरबा व मसाकिन में तकसीम को भी यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि बाहिफाजत क़ुरबानी अदा करने के लिए तमाम तर नज़्म किया गया है और मुफ्तियान इकराम की निगरानी में क़ुरबानी के अमल को पूरा किया जा रहा है। नेज़ सिर्फ जानवर ख़रीदी के लिए भी ऑनलाइन बुक करते हुए फार्म से ख़रीदारी की जा सकती है। इस सिलसिले में मज़ीद तफ़सीलात वेबसाइट www.zabiha.in से हासिल की जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ अल ज़बीहा कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद फ़सीउद्दीन साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह क़ुरबानी के अमल को ऑनलाइन बुकिंग करते हुए बहिफाजत अदा किया जा सकता है। जी, अल ज़बीहा प्राइवेट लिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में क़ायम हुई है। 2016 से हम पूरे शहर हैदराबाद के अंदर पहले ऐसे जो है ना प्रोवाइडर हैं जो रिटेल के अंदर बकरे को जो हैं हम लोग किलो के हिसाब से पर केजी का जो रेट है उसके हिसाब से हम लोग मुहैया किए हैं। हम लार्जेस्ट रिटेल सप्लायर्स हैं और केजी का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि ये जो बिज़नेस है इसमें अक्सर औकात ये होता है कि जानवर को किलो यानी जानवर कटने के बाद कितना गोश्त आता ये बताकर बेचा जाता है, हालांकि फेयर प्रैक्टिस नहीं होती। तो हमने उलमा से रुजू किया और उलमा से हमने इस बारे में मशवरा किया और हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के तहत आए हैं जिसके तहत जो है कि जो जानवर है उसका लाइव वेट लिया जाएगा, जिससे उस लाइव वेट की बुनियाद पे हम जानवर बेचने का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने आम किया। ये बहुत फेयर प्रैक्टिस होती है। उलमा ने हमारी बड़ी सताइश की है कि ये बड़ा फेयर प्रैक्टिस है। तो हम एक पहले जो है ना इस जानवर को जो है क़ुरबानी के लिए मुहैया करने वाले हैं जो कि लार्जेस्ट हैं हैदराबाद के अंदर, और फेयर प्रैक्टिसेस को भी हम आम करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि जो भी जानवर बेचा जाए उसकी जो प्राइस है वो फेयर हो। वो जब भी मुमकिन है जब जो ख़रीदार है उसकी जो वेट है और वो जो भी रकम उसकी अदा कर रहा है वो उसकी मुनासिबत से हो। सर, ये वबा के दौर में ऑनलाइन बुकिंग का देखें, पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम ऑनलाइन के इस प्रोसेस को हर आम वक्त के लिए प्रमोट करना नहीं चाहते। ना ही हमारा मकसद है कि सारे के सारे लोग हर बार हर ईद को इसी तरीके से जो है ऑनलाइन के ज़रिए से ही बाई करने का प्रोसेस रखें। इस वक्त में चूँकि वबा है तो इस वक्त में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जो है ना कि ज़रूरी है। हम इस बात को जो है ना कि जानते हैं और लोगों को अवाम उन्नास को बताना चाहते हैं कि जानवर को आप ख़ुद आकर देख कर लेकर घर पे रख कर ज़िबा करना ये अहम है और ये ही तरीक़ेकार है। लेकिन वबा के चलते इस वक्त में इस तरीक़ार से हम परहेज़ कराना चाहते हैं, परहेज़ करना चाहिए। इसीलिए हम हर बार स्टॉल्स लगाते हैं, लेकिन इस बार हम शहर हैदराबाद में स्टॉल्स नहीं लगा रहे। इसकी बुनियादी वजह ही यही है। तो ऑनलाइन का निज़ाम हम सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं कि लोग इस वबा से भी बचें और साथ ही साथ जो हमारा मजहबी फ़रीज़ा है क़ुरबानी देने का, जिसका बदल नहीं है, तो हम क़ुरबानी भी अदा करें। ये दो भी चीज़ें अमल में आनी चाहिए, दो भी चीज़ें हम मुसलमान भाइयों की होनी चाहिए, क़ुरबानी भी और हमारे सेहत का ख्याल भी। इसीलिए हमने इस छोटी सी कोशिश की है कि लोगों को जो है ऑनलाइन जानवर को जो है ना ख़रीद भी सकते हैं और जो है उसको ज़िबा करके जो है हम अवाम उन्नास तक जो है कि पहुंचा सकते हैं, नियरेस्ट उनके पॉइंट्स तक। और साथ ही साथ ये है कि अगर उनको बकरा चाहिए वो भी अगर से लेके जाके घर के पास में रख कर अगर ज़िबा करके अगर से
خود اپنے قریشی حضرات کو لے کے آگے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے نا کہ ان کے پاس میں چوائس ہے، وہ ہمارے سے بکرا بھی خرید سکتے ہیں ہمارے ذریعے سے، وہ بھی ہم آپشن دے رہے ہیں، لیکن اس کو بھی آن لائن ہی بک کرنا پڑے گا۔ سٹالز کے ذریعے سے ہم اس بار پرہیز کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ کراؤڈ جمع ہوگا، پھر وبا کے پھیلنے کی جو ہے نا کہ امید ہے، اس کے چلتے ہم لوگ صرف آن لائن ہی سے بائی کرنے کا آپشن رکھے ہیں۔ البتہ ان کا اپنا جو جانور ہوگا اس کو جو ہے وہ لوگ آن لائن سے بائی کرنے کے بعد میں اس کی وزن وغیرہ دیکھ کر جو ہے اس کی قیمت ادا کر کے لے کے جا سکتے ہیں۔ بکرے کو وہ چن سکتے ہیں کہ ان کو کون سا بکرا چاہیے، تو ہم اس کے لیے ڈیٹ اینڈ ٹائم دیں گے تو کم کراؤڈ میں وہ آئیں گے اور اپنا بکرا چن کے لے کے جائیں گے۔ جیسے ہر بار سٹالز میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سے جمع ہوں گے، انشاءاللہ اس چیز کو ہم پوری طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سر، آج مارکیٹ میں کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو ہے اس طرح کے پیشکش کر رہی ہیں جانور کو لے کر، قربانی کے جانور کو لے کر، تو آپ اپنی کمپنی کو کیسے مختلف بتائیں گے؟ الذبیحہ لائف اسٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ کو دوسری کمپنیوں سے کیسے مختلف بتائیں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو جو ہے میں سمجھتا ہوں اس طریقے کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو اپنی خود اسٹیبلشمنٹ رکھتی ہو، ایک انٹائٹی رکھتی ہو اور پورا پروفیشنل طریقے سے اس کام کو انجام دیتی ہو، شاید ایسی کمپنیاں بہت کم ہیں۔ لوگ جو ہیں صرف ایک نام ہر سال پرنٹ کراتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں۔ ہم ایک اسٹیبلش انٹائٹی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی میں یہ ہے کہ ہم ہر پروسیس، ہر سٹیج کو ہمارے جو خریدار ہیں ان کو ہم جو ہے پوری طریقے سے ٹرانسپیرنسی مینٹین کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ بکرا خریدے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ باضابطہ کریٹ ہوگا، اس میں آپ کی ریسیپٹ وغیرہ سب کچھ ہوگی جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں، کتنے کلو کے حساب سے آپ نے پیمنٹ کی ہے، یہ آپ کسی بھی وقت لاگ ان ہو کے دیکھ سکتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بکرے کو ذبح کرنے کے لیے اگر سے لیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ہے کہ بکرا ذبح ہو اور پیکنگ ہو کے آپ کے پاس میں آئے، تو وہاں پر بھی ہم نے ایک پروسیس رکھا ہے، وہ ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے لے کے خریدار نے خریدا ہے، ہم وہاں پہ چیک کرائیں گے، ایک مفتی صاحب ہوں گے کہ وہ جانور جنہوں نے خریدا ہے وہ قربانی کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی وہ جو ہے نا کہ ذبح ہونے کے لیے جائے گا۔ وہاں پر بھی ہم نے حلال کمیٹی سے جو ہے نا کہ ان کے سپروائزر ہوں گے، وہ چیک کریں گے کہ ہمارا جو جانور ہے وہ حلال طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، تو اس کو بھی حلال طریقے سے ذبح کرنے کا، یہ دو جو آپشنس ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جتنی بھی جانور کے پیسز ہوں گے اس کو جو ہے نا کہ کٹ کرنے کے بعد میں، کٹنگ کے پروسیس میں بھی ہم صرف 12 سے 14 پیسز ہی کٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو ٹچ ہوتا، جو کنٹیکٹ ہوتا بکرے کے ساتھ میں کاٹتے وقت میں وہ کم سے کم ہو۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ پیکنگ جو ہے نا کہ ہو جائے گی تو یہ ذبح کرنے کا جو پروسیس ہے اس کا بھی ویڈیو لیا جائے گا، اور جو ہماری جو اس کو اپلوڈ کیا جائے گا، تو جو حضرات ہم سے خریدے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر سکتے ہیں اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نام کا بکرا جو ہے نا کہ کٹا ہے، ان کی طرف سے دیا گیا قربانی، ان کا نام باضابطہ زور سے پروننس کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایسی فیسلٹی کوئی بھی کمپنی جو ہے نا کہ نہیں دے رہی ہے، یہ بہت بڑی ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، کیونکہ ثواب تو نہیں ملے گا لیکن ان کو یہ بھی اطمینان ہو کہ بھائی ان کا جو بکرا ہے وہ ذبح بھی ہوا ہے۔ اور تیسری چیز، جب ہماری جو پیکنگ ہے وہ ایک تو ہائیجینک ہے ہی ہے، ہم ایسی پیکنگ کر رہے ہیں جس سے کہ گوشت زیادہ سے زیادہ دیر تک تازہ رہے، خراب نہ ہو، اور اچھی سی جو ہے نا کہ پیکیجنگ کے ساتھ میں باحفاظت طریقے سے وہ لوگ اپنے جو ذبح کیے ہوئے گوشت کو لے کے جا سکیں۔ پھر ہم ہوم ڈیلیوری نہیں کر رہے ہیں۔ ہوم ڈیلیوری نہیں کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے گھر میں کس کے پاس میں کیا پرابلم ہے، مسئلہ ہے، کیونکہ بیماری ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ جو لوگ ملٹیپل کانٹیکٹس میں ہمارے ڈیلیوری کے لوگ آئیں وہ بیماری کو پھیلے، اسی لیے ہم لوگ ایک ڈیلیوری سینٹرز ہر ایریا میں رکھ رہے ہیں تاکہ آپ اپنے قریب سے خریدار، یعنی جو عام طور پہ آپ باہر نکلتے ہیں ترکاری وغیرہ دوسری چیزیں خریدنے، جتنا ڈسٹینس آپ ٹریول کرتے ہیں اتنے ڈسٹینس میں آپ جا کے اپنا گوشت لا سکیں، تو ویسے ہی ہم نے ڈیلیوری پوائنٹس کو جو ہے نا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں رکھے ہیں تاکہ آپ بحفاظت بغیر کراؤڈ میں آ کے اپنا جو ہے گوشت لے کے جا سکیں۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے کالے پتھر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے میں ہوئے راؤڈی شیٹر شاہنور کے قتل میں ملوث 10 افراد بشمول ایک کم عمر لڑکے کو حراست میں لیتے ہوئے کیس کو حل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم نمبر 1 21 سالہ محمد ارباز کے بھائی کے قتل میں
राउडी शीटर शानूर मुलविस था, जिसका बदला लेने की खातिर मोहम्मद अरबाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया। साजोन टास्क फोर्स टीम और काला पत्थर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मज़कूरा केस को हल किया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार व दीगर अशिया भी बरामद कर ली। कमिश्नर पुलिस रच्चा कुंडा महेश भागवत ने नकली बीज की तैयारी और फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमीन के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। 45 साला एम लक्ष्मी नारायणा साकिन कमला नगर और 42 साला वी बाची साकिन मधुरा नगर के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाया गया। 24 जुलाई को दोनों मुलजिमीन को जेल भेज दिया गया। एसओटी माधापुर ने गैर कानूनी तौर पर कोविड-19 इंजेक्शन फरोख्त करने वाले 5 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के 16 इंजेक्शन, 6 मोबाइल फ़ोन्स और 49,120 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। जब्त शुदा अशिया की मालियत 6 लाख रुपये बताई गई है। अलावाजी एसओटी माधापुर ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया जो सड़क पर गैर कानूनी तरीके से आवाम से कोविड टेस्ट के लिए खून के नमूने जमा कर रहा था। इतला मिलते ही पुलिस ने 24 साला शिवरात्रि विष्णु मुतवत्ती निज़ाम पेट को हिरासत में लिया जो पेशे से लैब टेक्नीशियन बताया गया है। उसके कब्जे से 5 कोविड टेस्ट किट्स और मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार आईपीएस ने जुमे को रिस्पांस पेट्रोल टीम्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। मस्कुरा पेट्रोल टीम्स खवातीन के खिलाफ होने वाले मजालिम रिपोर्ट करने के सिलसिले में तश्कील दी गई है। डायल 100 ही के तहत मस्कुरा पेट्रोल टीम्स काम करेगी। కోవిడ్ కంట్రోల్ కి చాలా రిక్వెస్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఈ మధ్యలో అంబులెన్స్ సర్వీస్ అవసరం ఉందని చెప్పి సో ఈ పరిస్థితిని మనం చూసి మన సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మరి మన సైబరాబాద్ పోలీస్ రెండు కలిపి 2 అంబులెన్స్ ఏర్పాటు చేసి कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने कोविड से सेहतियाब होने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर जोर दिया है कि वो अपना प्लाज्मे का अतिया दें ताकि दीगर कोविड मरीजों की मदद की जा सके। साइबराबाद पुलिस की जानिब से और SC/ST के इश्तराक से एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया था जिसको कमिश्नर पुलिस खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में कोविड-19 से सेहतियाब होकर प्लाज्मा अतिया देने वाले तकरीबन 27 अफराद को तहनीत पेश की गई। వాళ్ళందరూ కూడా ముందు వచ్చి ఎంతో అపోహల మధ్యలో ముందు వచ్చి వాళ్ళు ప్లాస్మా డొనేట్ చేయడం జరిగింది। అందుకు వాళ్ళకు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మీ తరఫు నుంచి నా తరఫు నుంచి కూడా పేరు పేరు అభినందిస్తున్నాను। ఎందుకంటే చాలా మంది రకరకాల ఎందుకంటే हल्का असम्बली कारवान में सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने सेक्शन और जेटिंग मशीन का आगाज़ किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नानल नगर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वाटर वर्क्स डिप्टी जनरल मैनेजर जौहर अली, मोहम्मद अलीमुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना जनता समिति पार्टी की ने कन्वीनर हैदराबाद सिटी माइनॉरिटी सेल की हैसियत से मोहम्मद
AZ امجد کا تقرر عمل میں لایا ہے۔ جنرل سیکرٹری گریٹر حیدرآباد کمیٹی B رام چندر نے انہیں نامزد کیا، جبکہ صدر TJS پروفیسر کودنڈا رام نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ TJS پارٹی آفس میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں انہیں مبارکباد دی گئی، جبکہ اس موقع پر محمد امجد نے پروفیسر کودنڈا رام کے علاوہ دیگر قائدین سے اظہار تشکر کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ریاست کی اقلیتوں کے لیے کام کریں گے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں جو میرے کو اس قابل بنائے اللہ پاک، اور میں کودنڈا رام صاحب کا اور پورے ممبر کا، افضل صاحب کا، سب جنوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں جو اس قابل سمجھے میرے کو۔ انشاءاللہ میں عوام کے بیچ میں رہ کے اور عوام کی جو تکلیفیں ہیں۔ سنشائن ہاسپٹل گچی باؤلی سے وابستہ ڈاکٹر سنجیو کمار کورونا کی وبا کو قابو میں کرنے کے لیے دی جا رہی صلاح و مشورہ اور دوائیوں کی تجویز کے لیے کافی سرخیوں میں ہیں، اور ان کے بنائے گئے ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سنجیو کمار کی جانب سے کی جا رہی خدمات سے متاثر ہو کر ہائی ٹیک انٹرنیشنل کمپنی الجبیل سعودی عربیہ نے انہیں سٹیزنز ایوارڈ پیش کیا ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹر ممتاز علی اکرم کی جانب سے ایوارڈ دینے کے لیے رکن بلاسٹر کے فاؤنڈر منان خان نے ڈاکٹر سنجیو کمار سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایوارڈ پیش کیا۔ اس موقع پر منان خان نے ممتاز علی اکرم کا ستائشی پیام بھی ڈاکٹر سنجیو کمار کے حوالے کیا۔ So from High-Tech International Company, they are loving your work, and this company located in Saudi Arabia, and their NRIs, they demand to award you. So since last week I was calling you, but your phone was not reachable. So luckily yesterday I called you, so you deserve this award. And one piece of paper and 1 minute of video, you save many life in our city. وہ جو آپ کا ایک پیپر کا جو پرسکرپشن تھا، سارا حیدرآباد اس کو فالو کرا، اور جو 1 منٹ کے ویڈیو میں آپ بتا دیے واٹ از COVID-19، تو سب کو فائدہ ہوا۔ یو ون آف دا بریلینٹ ڈاکٹر ان سٹی حیدرآباد، بیکاز یو کیم آؤٹ، یو نو دا سچویشن آف حیدرآباد، سو دیٹس واٹ یو ہیلپ ان آور پیپل. سو وی پرے فار یو فار یور healthy and wealthy and successful life. So please accept this award. This award from High-Tech International Director Mumtaz Ali Akram. Thank you, Mumtaz sir. Thank you. With honor, I am accepting this, sir. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ فارما پروفیشنلز کا ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں اہم رول، ریاستی وزیر KTR نے نائپر کے کانویکیشن سے کیا خطاب۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کووڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ سینٹرز کی تعداد میں اضافہ جاری، امان نگر میں مجلسی رکن اسمبلی نے ٹیسٹنگ سینٹر کا کیا آغاز۔ کارگزار صدر TRS KTR کی سالگرہ تقریب کے موقع پر شجرکاری کا نظم، منفرد موبائل ایپ کا آغاز، ریاستی وزراء اور میئر نے کی شرکت۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم اور کالا پتھر پولیس نے راؤڈی شیٹر کے قتل کا معمہ کیا حل، قتل کے بدلے قتل کیا گیا، 10 ملزمین گرفتار۔ کووڈ-19 انجیکشن کی غیر قانونی فروخت کے سلسلے میں 5 افراد گرفتار، کووڈ ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے سڑک پر حاصل کرنے والا لیب ٹیکنیشین زیر حراست، HOT مادھو پور نے کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔